रिटेलिएशन। करीब 2 हफ्ते पहले 1 अप्रैल के अराउंड इजराइल ने एयर स्ट्राइक करी थी सीरिया देश की कैपिटल सिटी दमास्कस में। इस एयर स्ट्राइक में ईरान के 7 अफसरों की जान चली गई, जिसमें ईरान एम्बेसी के एक टॉप जनरल भी शामिल थे। अब जाहिर सी बात है, किसी भी देश के अगर आर्मी ऑफिसर्स मारे जाएंगे तो कोई भी देश खुश नहीं होगा, और यहाँ तो एम्बेसी पर बम गिराया गया। तो अगला सवाल आपके मन में उठेगा कि आखिर इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक क्यों करी। इजराइल ने कहा कि ये कोई एम्बेसी नहीं थी, ये एक मिलिट्री बिल्डिंग थी, और जिस ऑफिसर को मारा गया वो हिजबुल्ला के साथ बड़े क्लोजली लिंक्ड था। ये हिजबुल्ला क्या है और इसका ईरान से क्या लिंक है, इसकी बात आगे वीडियो में करते हैं, लेकिन इससे पहले समझते हैं थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स इजराइल के डिफेंस सिस्टम के बारे में। जब अप्रैल में हमला हुआ था इजराइल के ऊपर, तो इजराइल की एलाइड कंट्रीज ने भी इजराइल की मदद करी थी, जैसे कि अमेरिका, यूके और इवन जॉर्डन। करीब 80 ड्रोन्स और 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स को तो अमेरिका ने ही मार गिराया था। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के टाइफून फाइटर जेट्स ने भी कई सारे ड्रोन्स को मार गिराया, और इजराइल के अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स ने भी 30 में से 25 क्रूज मिसाइल्स को रोक दिया। अगर आप नक्शे पर देखोगे तो ईरान और इजराइल के देश एक्चुअली में काफी दूर हैं एक दूसरे से। इन दोनों देशों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करीब 1000 किलोमीटर का है। तो अगर ड्रोन से हमला करता है ईरान इजराइल के ऊपर, तो एक ड्रोन को ईरान से इजराइल तक जाने में करीब 2 घंटे का समय लगता है। यही कारण कि अगर इंटेलिजेंस सिस्टम अच्छा है तो बड़ी आसानी से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इजराइल के ऑन ग्राउंड डिफेंसेस की अगर बात करें तो इनका आयरन डोम सबसे जाना माना डिफेंस सिस्टम है। इसकी लिमिट है 10 किलोमीटर की हाइट और 70 किलोमीटर का डिस्टेंस। अगर इतनी दूर से रॉकेट फेंका जा रहा है तो आयरन डोम बचा लेगा। हालांकि इसका नाम जरूर डोम है, लेकिन ये कोई शील्ड नहीं है जो इजराइल के आसमान में लगी हुई है। ये एक मिसाइल सिस्टम है जो रॉकेट्स को डिटेक्ट करता है जो गिरने वाले हैं, और उनके गिरने से पहले उन रॉकेट्स को अपनी मिसाइल छोड़कर फोड़ देता है। इसी चीज को इंटरसेप्शन कहा जाता है। ये शब्द आप कई जगहों पर देखोगे जब आप इसकी खबरें पढ़ोगे तो। आयरन डोम सिर्फ शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है। अगर और दूर से कोई मिसाइल फेंकी जा रही है तो उसके लिए इजराइल के पास 2 और डिफेंस सिस्टम्स हैं। एक है डेविड स्लिंग, जो मीडियम से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए है, 15 किलोमीटर की हाइट और 300 किलोमीटर तक का डिस्टेंस। लेकिन ईरान का देश तो 1000 किलोमीटर दूर है। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान ने अपने अक्टूबर के हमले में फेंकी, उनसे ना तो आयरन डोम प्रोटेक्ट कर सकता है, ना ही डेविड स्लिंग। उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए एक तीसरा डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है एरो सिस्टम। एरो 3 के पास इजराइल की सबसे टॉप लेवल की डिटेक्शन रेंज है, 2400 किलोमीटर की रेंज और 100 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड। ऑलमोस्ट स्पेस तक से कोई मिसाइल आ रही होगी तो उसे भी एरो सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है। अप्रैल में हुए हमले में एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था एरो 3 सिस्टम ने, जिसे वीडियो पर कैप्चर किया गया। ये मिसाइल अर्थ की एटमॉस्फेयर के बाहर थी। इस वीडियो में आप देख सकते हो, बड़ा ही कमाल का वीडियो है ये। तो सुनने में तो बहुत ही सेफ और सिक्योर सिस्टम लगता है। ये सब देखकर आपको लगेगा कि यार किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए इजराइल के ऊपर, इजराइल का देश हमेशा प्रोटेक्टेड ही रहेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इन सारे डिफेंसिव सिस्टम्स का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ फेलियर है पैसा। इन सारे सिस्टम्स को ऑपरेट करना बहुत बहुत ज्यादा मुल्क में परेशानी पैदा करना, और इन लोगों की वजह से आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे, कई मुसलमान जेलों को चले गए। 8-8 साल 7-7 साल जेल में रहकर निकले वो लोग, बच्चे वो, इनका तो वही नहीं है फिर। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हम लोग मुत्तहद रहें, और जो लोग शरारत करना चाह रहे हैं, जो लोग खामखा ये नफरत पैदा करना चाह रहे हैं, वो भी बाज आएं। हमारी दोनों नेशनल पार्टी से अपील करते हैं कि आप अपनी तूतू में बाद में कर लो, पहले फौज के पीछे हमको खड़े रहना है। और ये जो बार बार मदाखलत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, हमारी सरकार ने कह दिया कि हम अपने इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लिए। अगर आप एस्केलेट करेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर पाकिस्तान डी एस्केलेशन करेगा तो वो वही रहेगा। अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठेगा। और मैं ये बार बार मैं ये कह रहा हूँ, किसी की मोहब्बत में नहीं कह रहा हूँ, ये वतन मेरा है। हम इस वतन में, हमारी माँ की पेट से इस वतन में पैदा हुए, और जब इंशाअल्लाह ईमान के साथ हम जाएंगे इस दुनिया से, तो हम इसी वतन की आगोश में जाएंगे, चाहे मैं हूं या शब्बीर साहब हो या आप तमाम हो। तो ये प्रोपेगेंडा झूठा है पाकिस्तान का। इस्लाम का नाम ले रहे हैं। अरे तुम मुबारक महीने में कैसा तुम कहते, इस्लाम का नाम लेके तुम बच्चों को मार दिए। तुम्हारी 2 नेशन थियरी को हमने पहले रिजेक्ट कर दिया था। तो मैं तमाम से आपसे अपील कर रहा हूं आपके जरिए से, क्योंकि सहाफ़ियों के दरमियान में बोलने का फ़ायदा ये है कि इंफॉर्मेशन जल्दी से दूसरों तक पहुंच सकती है।